एक बात और ध्यान से सुन लो, संतों का जीवन में दो प्रकार से मिलना होता है। संत कितने प्रकार से मिलते हैं जीवन में? दो। रामायण में दोनों बातें लिखी हैं, पढ़ लेना। पहली कि अब मोई भा भरोसे हनुमंता, अब बिन हरि कृपा मिले नहीं संता। बिना भगवान की कृपा के किसी संत का दर्शन होता नहीं है। असंत कुआं ऐसे नहीं। अब जे को हमारी ब्यास गद्दी पे 500 चढ़ा दे, हमें तो नुआ आशीर्वाद दे दें कि तुम लेने जा पे तुम्हें खबर गया पर लग जे खुचाने हो सब ले लियो आशीर्वाद। अजे को रुपया ने चढ़े सो हम बते हैं फिर जे संत नोई। और ध्यान से बात समझ चलियो, जिसका हाथ ऐसा रहे मांगने के लिए वो संत नहीं हो सकता, वो भिखारी है। क्योंकि मांगना काम भिखारी का है, संत का नहीं। जो किसी के सामने ऐसे हाथ फैला दे वो संत नहीं, भिखारी है। संत का हाथ कभी ऐसा नहीं। संत का हाथ तो 24 घंटे ऐसा होता है आशीर्वाद के लिए। जिसके हाथ ऐसे हों समझना वो संत है, जिसके हाथ ऐसे हों समझना वो भिखारी है। तो पहला भगवान की कृपा से किसी संत का दर्शन होता है। और दूसरा लिखा है रामायण में कि पुण्य पुंज बिन मिलही न संता। या तो पुण्य से संतों का दर्शन होता है या परमात्मा की कृपा से संतों का दर्शन होता है। अब एक बात और समझनी है, अगर हम किसी संत के पास पहुंच गए हैं, अब हमें कैसे पता हो कि ये हमें भगवान की कृपा से मिले कि हमारे पुण्य से मिले? अगर तुम किसी संत से जुड़ गए हो तो ये कैसे पता लगे कि तुम पे भगवान की कृपा है कि तुम्हारे पुण्य आए, कि तुम कोनो संत से जुड़े हो? देखो सीधो सो तरीका है प्यारे, बिल्कुल सीधो तरीका। अगर तुम किसी संत से मिलने उनके आश्रम पे गए हो तो समझना ये तुम्हारे पुण्य हैं। अगर तुम किसी संत से मिलने उनके आश्रम पे गए हो तो ये तुम्हारे पुण्य हैं। और अगर कोई संत तुम्हारे घर तुमसे मिलने आए हैं तो समझना ये भगवान की कृपा है, तुम्हारे ऊपर भगवान की कृपा होने वाली है, इसलिए तुम्हारे घर कोई संत पधारे हैं। सबके घर में नहीं जाते महात्मा। और तुम्हारा कितना खराब समय चल रहा हो, अगर ये 3-4 काम होने लगे हो तो समझ लियो तुम्हारे दिन फिर बेवारे हैं। बिन बुलाए या बुलाने पर कोई महात्मा तुम्हारे घर आ जाए, संत, समझ लेना अच्छो समय आवे वारो है। तुम्हारे घर के दरवाजे गैया गोबर और गौमूत्र करन लगे, समझियो तुम्हारे दिन अच्छे आवे वारे हैं। मोहल्ला के बाल बच्चे तुम्हारे घर खेल वे आन लगे, समझ लियो तुम्हारे दिन फिर वे वारे हैं भगवान के घर से। अब कछु कछु को मोड़ी मोड़ा ही नहीं पोसाए रे। हाँ, कब्बा से टांसत का मोड़ी मोड़ा दिखा जाए तो। राजा ने देखा कितने बड़े संत मेरे घर आए, चरणों में गिर पड़े, कहा महाराज आप पधारे, हमारा तो भाग खुल गया आज। संत बोले राजा हमें तुम्हारे मिट्ठू से काम है तना, बात कर लें 2 मिनट। अरे बोले जो है गुरुजी। बोले अकेले में बात करने है। बोले ले जा भीतर। महात्मा मिट्ठू को ले गए। बात भाई इतने आदमी तना तर्क भी करा था, बहुत ध्यान से सुनियो बात। महाराज हरे कछु भी दायरे मिट्ठू सोई बोलत है। 3 युगों में पक्षी बोलत थे, सतयुग में, त्रेता में और द्वापर में। अब 3 ही के प्रमाण ले ले। पहले सतयुग में सुखदेव जी से वृक्ष बोले, यम प्रभजम अनुपेतम अपेत कृत्यम द्वीपा यनो विरह कातर आजू हावो।
त्रेता में राम जी से पक्षी बोले, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। तो कल युग में काहे नहीं बोल रहा है तुमसे ये पेड़े पक्षी, ऐसे नहीं बोल रहा है। तुम्हारे कर्म इतने खराब हैं कि तुमसे तो सगो भज्जा नहीं बोल रहा, तुमसे गांव की भैंसे बोलने लगे। पहले ऐसे बनो तो कि तुमसे तुम्हारा भज्जा बोले, तुमसे बगल वाव नहीं बोलो चाह रहा हो, तुमसे भैंसे बोलने लगे गांव की। अपने आप को ऐसो बनाओ तो कि आदमी तुमसे मिलवे तरसे और आदमी तुमसे बोलवे तरसे कि यार जी हमसे दो शब्द बोल लेते। ऐसे अपने आप को बनाओ। महात्मा ने उस मिट्ठू से कहा, काय रे मिट्ठू, कहा बिगाड़ दो बेचारे वो महाराज ने, काय को लगो झुट्टा पंडित झुट्टा पंडित। मिट्ठू बोलो कि हम कम मिले तक नहीं महाराज से। तो बोले फिर झुट्टा झुट्टा काय खुदा है। अरे बोले वे सत्यनारायण कथा कर रहा है। तो बोले सत्यनारायण कथा का झूठी आए। बोले नहीं बिल्कुल साची आए। तो फिर झूठ क्यों बोल रहा हो, कह रहे हो तुम। मिट्ठू बोलो कि महात्मा जी पे एक बात झूठी बोल रहे हैं पंडित जी। कौन सी? हरि चाहे तो बंधन छूटे, जा झूठी है। बोले भगवान के चाहे वे से बंधन नहीं छूटत। बोले नहीं। इस बात को मानते हो? मिट्ठू बोलो मानत नहीं है, हम पे बीत गई है ये सब। हमारा जन्म हुआ एक जंगल में, वहां था गुरुकुल, वहां पंडित जी ब्राह्मण बालकों को पढ़ाते थे। हम भी बैठे बैठे पढ़ाते रहे, हमें पूरे मंत्र याद हो गए। मिट्ठुआ सुना रहा हूं, हमें पूरे मंत्र याद हो गए। एक दिन शिकारी ने फेंको जाल, हम फंस गए। अब बताओ, हम तो पूरे मंत्र याद करें थे, हम काहे फंसे? उस शिकारी को देने थे गांव के सेठ के पैसा, वो हमें सेठ के बेच गाओ। शिकारी के हाथे हम लोहे के पिंजड़ा में, सेठ के गए सो चांदी के पिंजड़ा में आ गए। सेठ ने बेच दो ये राजा को, सोने हमें सोने के पिंजड़ा में रख लो। अब पिंजड़ा तो पिंजड़ा हो, चाहे सोने को हो चाहे लोहे को। अब हम कैसे मान जाएं कि हरि चाहे तो बंधन छूटे? महात्मा बोले ऐसी बात है। बंधन से छूटने, मिट्ठू बोलो हाउ छूटने। महात्मा ने एक मंत्र दे दो कान में कि तो काम कर ले, अब भाई छूट जाओ। पिंजड़ा उठाओ, राजा को दो। बोले ले राजा, हमारी बात हो गई है मिट्ठू से, अब तुम पे 2 अध्याय और बचवा ले। फिर बचवाने हो सो बचवजो, ने बचवाने हो सो कब उन्हें बचवजो। राजा ने पंडित जी से कही जमाओ सुपारी। आजकल पूजा को सामान भी दुकानदार के जाओ, कहीं पूजा को सामान दे दे। पूजा को सामान का अलग से हाथ, अलग से हाथ है रे। पूजा को सामान माने सबसे रद्दी सड़ो और सस्तो, वो आए पूजा को सामान। पूजा को सामान माने सबसे सस्तो, सबसे रद्दी, जो तुम घर में यूज न करो। हाँ हम तो कहीं दे रहा है, अब भाग जात जो भाई। जो नो घी अच्छो रहो सो घर भर ने खाओ। बहू बोली मम्मी घी बसा रहो है। मम्मी बोली तो उठा ले आओ पहला फूल बत्ती बना दें। सुनने तो पहला की भानी बत्ती और डड़ेलो घी में धर दो। भगवान के आरती कर रही, भगवान की खपरिया पटी जा रही। जो नो अच्छो रहो, जो नो तुमने खाओ। अब बसान लगो सो कई सत्यनारायण कथा बचवा ले। सो वही डड़ेल घी की दही पुड़ी महाराज को सो 10 को संकल्प में दो, 300 की वो दवाई करवाया आदम हुए में। 2 भतो काम होने लगो रे। 2 प्रकार की दुनिया बात तो चला ही रही, हम उतना ही से कह रहे। अगरबत्ती 2 प्रकार की, एक भगवान को बुलावे की, एक मच्छर को भगावे की। 2 प्रकार की अगरबत्ती चल रही आज दुनिया में, एक भगवान बुलावे की और एक मच्छर भगावे की। अच्छा, जोन अगरबत्ती भगवान को बुलावे की है, उसमें भगवान आ नहीं रहा है। आ रहा है?
जौन अगरबत्ती भगवान को बुलावे की है उसे भगवान आ नहीं रहे, और जौन मच्छर को भगावे की है उसे मच्छर भग नहीं रहे।